एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लोला को, जो कि यहाँ पे लूना से मिलने के लिए आई होती है, पर वो देखती है उसके क्लिनिक के बाहर काफी सारे पेशेंट खड़े होते हैं। इस वजह से वो दूसरी साइड से जाने का फैसला करती है। वही हमें लूना के गेट के बाहर एक पेशेंट को दिखाया जाता है, पर लूना कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हूँ, आप कुछ देर बाद आइएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लूना है वो यहाँ पे आराम करने लग जाती है और काफी अच्छी लग रही होती है आराम करते हुए। तभी यहाँ पे लोला आ जाती है, जो कि कहती है ये लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लूना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोला कहती है मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होती है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा काम क्यों करती हो लूना। लूना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो और ये बताओ कि आखिरकार तुम अपना काम छोड़ के यहाँ पे किस लिए आई हो आज। तो लोला कहती है दरअसल मेरे पास एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। वहीं पे हमें कुछ देर पहले दिखाया जाता है नोयर को, जो कि यहाँ पे ओलिविया से मिलने के लिए आया होता है, पर ये देखता है जो ओलिविया है वो इससे बात नहीं कर रही होती है। दरअसल नोयर यहाँ पे काफी दिनों के बाद आया होता है, इस वजह से ओलिविया से बात नहीं कर रही होती है। तो नोयर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप गुस्सा हो गए, मैं जल्द से जल्द यहाँ पे आना चाहता था पर मैं किसी वजह से आ नहीं पाया, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा। जिसके बाद ही मारिया के बारे में से सारी चीजें बता देता है। तो ओलिविया से बताती है वो कर्ज जरूर से उसके परिवार वालों को लगा होगा, इस वजह से आज उसके ऊपर ये कर्ज है और अगर तुम्हें 10,000 LP चाहिए तो तुम्हें काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी 10,000 LP को इकट्ठा करने में, जो कि काफी मेहनत का काम है। तो ये कहता है दरअसल ये एक एल्फ से मिलने के लिए जा रहा है जिसका नाम लूना है और वो इसकी मदद करेगी मारिया का कर्ज हटाने में। तो ओलिविया इसे एल्फ्स के बारे में बताने लग जाती है कि वो चीज करने में काफी अच्छे होते हैं, पर ये कहता है ये मारिया को बचाना चाहता है जिस वजह से इसे 10,000 पॉइंट की जरूरत है। आखिरकार वो कैसे इससे इकट्ठा करे, पर ओलिविया इसकी बातों के जवाब देने की बजाय यहाँ पे लूना के बारे में बताने लग जाती है कि एल्फ की बॉडी कितनी शानदार होती है, अगर वो एक बार छू ले तो उसे जिंदगी भर का मजा मिल जाएगा। ये सुनने के बाद नोयर के नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो कहता है ऐसी बात मेरे सामने मत कीजिए आप। तो ओलिविया कहते कि ठीक है ये सब बात मैं अब तुम्हें बताने नहीं वाली, अब सुनो मैं तुम्हें एक ऐसे स्किल के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम लकी लीच है। अगर तुम इस स्किल को यूज करोगे तो जो तुम्हारे LP है वो बढ़ती जाएगी और तुम्हें एक्स्ट्रा LP मिलेगी, जिस वजह से ये काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद जो नोयर है वो एम्मा से मिलने के लिए जाता है, पर जब ये एम्मा की ओर बढ़ रहा होता है इसके सामने एक बिल्ली आ जाती है, जिससे बचने की वजह से इसका जो पाँव वो फिसल जाता है और सीधा एम्मा के बलून्स में जाके लगता है, जिस वजह से एम्मा काफी शर्मा जाती है। पर इससे नोयर को काफी ज्यादा LP मिलती है। कुछ ही देर में यहाँ सभी लड़कियों के जो फ्रॉक्स है वो उड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से नोयर को काफी ज्यादा LP मिल जाती है। पर यहाँ पे नोयर देखता है इसकी स्किल की मदद से ये सारी चीजें हो रही है, तो ये सारी चीजें ये बंद कर देता ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। और ये सारी चीजें करने की वजह से एम्मा इसे काफी डांटती है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लोला लूना को लेके आ जाती है और वो कहती है कि ये बंदा तो मेरे टाइप का लग रहा है। लोला कहती है कि तुम मेरे बंदे पे नजर मत डालो। लूना फिर नोयर से बात करते और कहती है कि मैंने एक जगह रिजर्वेशन करा रखा है, हम सब वहाँ बात कर सकते हैं। नोयर फिर मारिया के बारे में लूना को सब कुछ बता देता है। तो लूना इसे बताती है दरअसल ये मारिया को ऑलरेडी चेक कर चुकी है। तो ये लोग कहते हैं फिर तुमने मारिया का जो कर्ज है वो उसे हटाया क्यों नहीं। तो लूना इन्हें बताती है दरअसल जो मारिया के ऊपर कर्ज है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और काफी मुश्किल है उस कर्ज को हटाना। उसने पूरी कोशिश की कि उसके कर्ज को हटा दे, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो 16 ईयर दर्द के कर्ज को हटा नहीं पाई। तो नोयर कहता है क्या तुम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी है। तो यहाँ पे नोयर अपनी पीक स्किल की मदद से लूना के स्किल को देखने लग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी वो 16 साल की है और वो किसी भी कर्ज को हटा सकती है अपने जीवन का कुछ टाइम देके। पर अगर उसने लूना का कर्ज को हटाया तो वो खुद मारी जाएगी, क्योंकि जो लूना का कर्ज है वो इसके लाइफ स्पैन से काफी ज्यादा बड़ा है। पर आखिरी में लूना एग्री कर देती है कि वो मारिया का जो कर्ज है वो उसे हटा देगी चाहे जो हो जाए। तो ये लोग लूना को कहते हैं अभी अभी तुमने कहा था कि तुम उसके कर्ज को हटा नहीं सकती। तो लूना कहती है कि मैं मारिया को दर्द में नहीं छोड़ सकती। उतने में नोयर कहता है कि मुझे प्राइवेट में लूना से बात करनी है, जिसकी बात ये लोग साइड में आ जाते हैं और ये से बताता है कि दरअसल इसने अपनी स्किल की मदद से लूना के स्किल को देख लिया और साथ ही साथ ये भी पता चल गया है अगर इसने मारिया के कर्ज को हटा दिया तो ये मारी जाएगी। आखिरकार लूना ये सब क्यों कर रही है। तो लूना इसे बताती है कि जो मारिया है वो अपनी डेथ के कगार पे बैठी है और वो उसे अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसकी मदर ने भी ऐसा किया था। वो लोगों को बचाना चाहती है जैसे उसकी मदर बचाया करती थी। अगर आज उसकी मदर यहाँ पे होती तो शायद से वो भी ऐसा ही करती। हमें फिर लूना की मदर के बारे में बताया जाता है कि जो इसकी मदर थी वो दूसरों का कर्ज हटाया करती थी, पर उसकी वजह से उनका जो लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे खत्म होता गया और आखिर में जिस इंसान को बचा रही थी उन्हीं की जान बचाते हुए वो मारी गई। पर फिर भी लूना को उसकी मदर के ऊपर नाज है, क्योंकि उन्होंने दूसरों की जान बचाई अपनी जान की परवाह किए बिना। इसी वजह से वो अपनी मदर जैसा बनना चाहती है। वो बताना चाहती है कि वो अपनी मदर की बेटी है। तभी इन्हें कुछ आवाज आती है कि कोई चीज किसी इंसान के ऊपर गिर गया है
और हमें पता चलता है यहाँ पे एक बिल्डिंग धस चुकी होती है और इसमें एक बच्चा इंजर्ड हो चुका होता है और वो डेथ के कगार पे होता है। लोना फिर लूना को कहती कि हमें किसी भी हाल में इस बच्चे को हील करना पड़ेगा वरना ये मारा जाएगा। तो लूना कहती कि ठीक है, मैं इस बच्चे को हील कर दूंगी। जिसके बाद लूना यहाँ पे अपनी हीलिंग गन निकालती है और थोड़े बहुत शो ऑफ करती है और थोड़ा बहुत शो ऑफ और ज्यादा करती है। जिसके बाद वो अपनी हीलिंग की मदद से इस बच्चे के ऊपर शूट कर देती है। घबराओ मत, ये बच्चा मरा नहीं, ये बच्चा हील हो जाता है। जिस वजह से ये सभी के सभी काफी खुश होते हैं। साथ ही साथ जो हमारा नॉयर है वो काफी एक्साइट हो जाता है और एक और लड़की पटाने के चक्कर में लूना की तारीफ करने लग जाता है। पर उसे क्या पता, लूना तो बेहोश हो चुकी है। पर जब लूना को होश आता है तो वो 2 साल के बच्चे की जैसा बिहेव करने लग जाती है और वो कहती है वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। लोला फिर लूना को संभालते और कहती है इसकी आदत है, जब भी ऐसा ही कुछ काम करती है तो ऐसी हरकतें करने लग जाती है। जिसकी बात लोला लूना की मदर बन जाती है और कहती घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मदर यहीं पे है। लूना फिर नॉयर को कहती जो भी चीज यहाँ पे तुमने देखी उन सारी चीजों को भूल जाओ और चलो हम मारिया को बचाने चलते हैं। पर नॉयर कहता है कि लूना तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी हाल में एक अलग रास्ता ढूंढ निकालूंगा मारिया को बचाने के लिए। पर लूना कहती है वो मारिया को बचाना चाहती है चाहे जो हो जाए। पर उतने में यहाँ पे लोला कहती कि लूना तुम मुझसे जरूर से कुछ छुपा रही हो, क्या तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकती हो। तो लूना इसे बताती है अगर इसने मारिया को सेव किया तो ये शायद से खुद मर जाए। लोला को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो लूना को धक्का देती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे शुरू में क्यों नहीं बताई, आखिरकार तुम अकेले ही क्यों सफर कर रही थी। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां गले लग जाती है, जैसे कि आप समझ रहे हो कैसी लड़कियां गले लगती है। पर कुछ ही देर बाद इन दोनों को एहसास होता है कि इन दोनों ने नॉयर के सामने काफी एम्बैरेसिंग सीन क्रिएट कर दिया था। और नॉयर कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को देख के सिर्फ मजे ले रहा था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद ये लोग चिंता करने लग जाते हैं आखिरकार ये लोग मारिया को कैसे सेव करेंगे। तो हमारा चमन नॉयर कहता है कि मेरे पास एक ऐसा स्किल है जिससे मैं मारिया को बचा सकता हूँ, जिसमें इसकी जान भी नहीं जाएगी और हम उसे बचा भी सकते हैं। पर उसके लिए मुझे काफी ज्यादा एलपी की जरूरत है। ये लोग कहते हैं कि कैसे एलपी। तो नॉयर कहते हैं कि साइड में चलो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। ये फिर बताता है कि मुझे हैराम या कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिससे मुझे एलपी मिल सके, जिससे मैं एक्साइटेड हो जाऊं। और अगर मुझे एक बार इनफ एलपी मिल गई तो मैं क्रिएटिव और एडिटर स्किल की मदद से मारिया को बचा लूंगा। मेरे पास अभी सिर्फ 2000 एलपी है और मुझे 8000 एलपी चाहिए ताकि मैं मारिया को बचा सकूं। पर इनमें से किसी के पास भी ऐसा आइडिया नहीं होता जिससे नॉयर एक ही रात में 8000 एलपी गेन कर सके। पर उतने में लोला कहती कि उसके पास एक जैसी जगह है जहाँ पे नॉयर काफी ज्यादा एलपी गेन कर सकता है, जो कि है हैरम परेड इवेंट, जहाँ पे सारे सिंगल मर्द आए होते हैं जिनके पास एक भी लड़की नहीं होती। और ये सब यहाँ पे सस्ते सिग्मा मेल होते हैं जो कि लड़कियों की सिर्फ बेइज्जती करते हैं, उनके नाक से ले तक हर चीज पे कमेंट करते हैं अगर वो लड़की सुंदर नहीं होती। और इसी जगह पे नॉयर और सारी लड़कियां आ चुकी होती है ताकि ये लोग यहाँ पे एलपी इकट्ठा कर सके। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे इकट्ठा करेंगे, वो अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बस इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। और मैं जल्दी और भी एनिमीज की वीडियो लाने वाला हूँ, तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।